अमित कुमार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। तो अभी हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाने वाले हैं जो ऑलरेडी प्रशासन में अपना सेवा प्रदान कर चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पे रिटायर्ड है और इनसे हम आपको बातें करेंगे। आज प्रशासन के बारे में बातें होगी, प्रशासन का ये पोल खोलेंगे कि प्रशासन हमारे अभी इस समाज में इस तरह का प्रशासन का क्या व्यवस्था है, क्या विधि व्यवस्था, इनके बारे में बात भी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी थाना अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी रिटायर्ड। नाम बताइएगा। मेरा नाम नगीना पासवान जी हुआ। में भी सेवा अपना प्रदान किए थे, किस पोस्ट पे थे? हमने पुलिस अवर निरीक्षक थे। हमने रिटायर्ड कब? रिटायर हमने रजरप्पा से किया। से? जी। अच्छा, आप अभी रहने वाले कहाँ के? मेरा मकान हुआ ग्राम अशरफपुर, इस्लामपुर। से? जी जी जी। तो आप तो ऑलरेडी प्रशासन में सेवा प्रदान कर चुके। सेवा में आप दिए कितने साल, मतलब सेवा दिए होंगे प्रशासन में? सेवा हमने तो रिटायर हो गए, तो हमने तो आपको पूरे दिन हमने पूरे समय को हम बिताया पुलिस में, तब रिटायर हुए। इसलिए फिर हमने रिटायर हुए तो फिर हम राजगीर से हम प्रत्याशी के रूप में लड़े थे, लेकिन वह चिंगारी, वह शक्ति मुझे संश मिलता था। मैं पुलिस बल में थे तो हमने शक्ति से प्रवेश करते थे। कहीं भी कोई क्राइम होती थी तो हम तत्पर होकर के वहां फर्स्ट में पहुंच जाते थे और क्राइम को हम रोक देते थे। इसलिए मेरा नाम जो अभी प्रशासन का जो विधि व्यवस्था है हमारे बिहार राज्य में और खासकर यहाँ नालंदा डिस्ट्रिक्ट इस्लामपुर, हम आपको झंडा आंदोलन दिन मैं देवीसराय में आए हुए थे, तो प्राथमिक विद्यालय में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय नालंदा के फिर और सभी डीएसपी साहब लोग, साहबान लोग सभी आए हुए थे। लेकिन उस झंडा आंदोलन में बहुत अच्छे बात बोले हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय जी, नालंदा वाले बोले मिश्रा जी कि सभी थाना अध्यक्ष अपना चुस्त मुस्तैदी के साथ वो अपना ड्यूटी, कहीं भी क्राइम होती तो तत्पर रहें। तो ये पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे बोले थे। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूं कि सही वो अपना ड्यूटी, और कहीं पर ही क्राइम होती है, कहीं पर ही कोई ऐसा होता है तो उसको मैं ड्यूटी, थाना अध्यक्ष हो चाहे छोटा बाबू हो चाहे पुलिस अवर निरीक्षक हो चाहे सिपाही हो, वो ड्यूटी एकदम कड़ी से ड्यूटी करना चाहिए। और कहीं भी कोई ऐसा घटना घटती है तो वहां पर ही सतर्क से और तुरंत घटना पर पहुंचे, जो कि वो शक्ति, एक शक्ति है, पुलिस शक्ति है। मैं पुलिस अवर निरीक्षक था तो हमने रजरप्पा में थे। रजरप्पा हमने चुस्ती मुस्तैदी के साथ हमने ड्यूटी किया। हमने संलग्न रहे माँ छिन्नमस्तिका की उनकी चरणों में हमने ड्यूटी किया। और हम रामगढ़ से लेकर के कहीं भी, पहले बिहार और झारखंड एक था, लेकिन हमने अपना चुस्ती और मुस्तैदी के साथ हमने ड्यूटी करते थे। हमने किसी काम छोड़ करके और कहीं क्राइम होती थी तो वहां पर ही हमने पहुंच जाते थे। और कहीं पर ही जाम होता था, चाहे कोई किसी प्रकार की घटना होती थी तो वहां पर मैंने पहुंचता था। आज वह हम देखना चाहता हूं कि आज पुलिस बल अगर सतर्क हो जाए तो कोई क्राइम नहीं हो सकती है। आज फिलहाल की बात हुआ, तो आपको सर कुछ पता है 15 तारीख को इस तरह का घटना हुआ था, लूटपाट हुआ था। राजू कुमार सोनी बताया जा रहा नाम उनका, जो परसों का ये कांड हुआ था शायद 15 को शाम में। तो इस तरह का दिन दहाड़े हमारे प्रखंड में इस तरह का जो घटना हो रहा है, इसके बारे में आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? हम आपको पटना में हम लोग पार्टी कार्यालय में हम लोग जनक बाबू मंत्री महोदय थे और हमारे खान साहब मंत्री महोदय, सभी हम लोग पार्टी कार्यालय में थे। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पेपर पढ़े थे इस्लामपुर के, ऐसा बात हुआ तो हम लोग बड़ा सोच की बात करते हैं कि उसको में सोच के यह बात है कि पुलिस चुस्त हो जाएगी तो सारा ही चुस्त हमारा चुस्त हो जाएगा। पूरे हमारा भारत हर एक राज्य में चुस्ती होना चाहिए।
हम ये नहीं कहते हैं खाली बिहार, बिहार बिहार झारखंड कहीं भी हर एक राज्य को चुस्ती हम देखना चाहते हैं। मैंने भी पुलिस अधीक्षक थे, मैंने चुस्ती से काम करते थे, घटना पर हम पहुंच जाते थे, क्राइम बंद हो जाती थी। तो इसलिए हम कहना चाहता हूं, मैं नगीना पासवान जी कहना चाहता हूं कि सतर्कता अगर रहती तो ऐसा घटना नहीं होती। राजीव कुमार सोनी का ऐसा सुने हैं तो ये बहुत शर्मिंदा की बात है। तो उसको पर हमारे पुलिस अधीक्षक फिर बोले थे, जो कि गणतंत्र दिवस दिन हमारे पुलिस अधीक्षक नालंदा बोले हैं कि अच्छा से ये ड्यूटी करेंगे। लेकिन हम पुलिस अधीक्षक महोदय को हार्दिक अभिनंदन मैं करता हूं, और मैं भी पुलिस अधीक्षक थे, इसलिए हमने चुस्ती के साथ करते थे, और कहीं पर ही हम कोई झमेल को हमने देखते थे, वहां पर जा करके समझा बुझा करके हम लोग अच्छा काम करते थे। आज पुलिस निरीक्षक से मैं रिटायर किया, लेकिन इस्लामपुर की बात आ रही है, लेकिन राजीव कुमार सोनी जी का यह छिनतई हुआ है। तो इन लोग तो पेपर में आप देखिए रहे हैं, पेपर से जागता हुआ कर रहे हैं, लेकिन वह जागता हुआ नजरिया वह हम देखना चाहते हैं कि उसको पर कड़ी से उसको पर वो वफादारी करें, और जो ऐसा करता है उसको छोड़े नहीं, और कहीं भी उसको छोड़े नहीं, उनको एकदम अपना कस्टडी में लेकर के उसको पर पहल करे। सर ये बात सुशासन की सरकार में शासन तो है ही नहीं, प्रशासन है ही नहीं, इसका सुशासन का सरकार क्या है? हमने ये मुख्यमंत्री साहब को चाहे किसी को हम नहीं ऐसा कहना चाहते हैं आश्वास, लेकिन अपने मैं पुलिस अधीक्षक थे तो अपना शक्ति को मैं वो कहना चाहता हूं कि मैं भी पुलिस अधीक्षक थे। आज गुप्तेश्वर बाबा डीजीपी थे, फिर हम लोग हमारे एसपी फिर थे, हजारीबाग थे, लेकिन उन्होंने अच्छा काम, कृष्ण कुंदन साहब हमारे फिर हुए, हमारे अभी फिर एडीजीपी हैं, लेकिन हमको बोलते थे कि नगीना तुम चुस्त मुस्त है और तुम बहुत अच्छा ड्यूटी करता है। तो वो हम कहना चाहता हूं कि पुलिस अधीक्षक रहते भर में मैं वो हम काम दिखाते थे। आज अवर निरीक्षक से रिटायर किया, मैंने राजगीर से फिर प्रत्याशी के रूप में लड़ रहे थे, लेकिन ये हम देखना नहीं चाहते हैं। चुस्त मुस्त से ड्यूटी करें और पुलिस अधीक्षक महोदय जी का बात को मान करके चले, और डीजीपी महोदय जी के बात के मान करके चले, और सतर्कता कहीं भी ड्यूटी पर वो लापरवाही न करे, और जो अगर कहीं घटना होती है वहां पर तत्पर रहे, ये हम देखना चाहते हैं। मैं भी बिहार का पुलिस कहीं ना कहीं बहुत ही सुस्त है, क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रिक्टली नहीं लेते, क्योंकि जहाँ पे देखते हैं बहुत सारे घटनाएं इस्लामपुर क्षेत्र में, कहीं घर में भी लूटपाट हो रहा है आजकल इस्लामपुर में, ये सब फिर भी कहीं ना कहीं हमारे प्रशासन जागरूक नहीं है। ऐसा ये तो बात सही है कि जागरूक नहीं है। पुलिस अधीक्षक महोदय जी बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि रोड पर जो पहले हम लोग ड्यूटी किए थे, हम लोग जब ट्रेनिंग पे फिर थे तो डिसिप्लिन में हम लोग रहते थे, वो डिसिप्लिन अभी खो रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय जी कहते हैं, डीजीपी फिर कहते हैं, लेकिन आजकल के पुलिस ऐसा है कि अपना साहस को भूल जाता है। अरे चुस्त मुस्त से ड्यूटी करो, पुलिस अधीक्षक हो चाहे वरीय पदाधिकारी हो, तो अपना तब अभी क्राइम नहीं हो सकता है। हमने अच्छा ड्यूटी किया था तो क्राइम हमने रोक देते थे, कहते थे कि नगीना पासवान। आज हम रिटायर किए हैं तो हम ये कहना चाहता हूं कि आज ये घटना हुई चाहे वो घटना हुआ, लेकिन तत्पर रहेगी पुलिस अगर प्रशासन एकदम प्रयत्न रहेगा, उसको तत्पर रहेगा, तो आज ऐसा घटना नहीं होगी। हमने देखते हैं कि रात बिहार स्टेशन पर से कल भी हम आए, तो स्टेशन पर से आए तो कहीं हम बिहार से वहां पर स्टेशन से हम गुजरे तो एक पुलिस का हम नहीं देखे, पेट्रोलिंग गाड़ी तक के नहीं देखते हैं। लेकिन ये हम देखना चाहते हैं कि अपना पेट्रोलिंग गाड़ी हर एक जगह सतर्कता रखें, एकदम कड़ी प्रशासन अपना काम पर वफादारी पर रहे।
एक बात और भी हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो आपके समय था उस समय का प्रशासन, अभी का प्रशासन में कितना आपको फर्क देखने को मिल रहा है? लोग को क्या सोचे इस प्रशासन के? पहले की प्रशासन थी कि चुस्त मुस्तैद हमारे पुलिस वरीय अधीक्षक महोदय हम लोग पर निगरानी रखते थे। अभी भी बोले हमारे मिश्रा साहब, हमारे पुलिस अधीक्षक बोले हैं, लेकिन अभी थाना अध्यक्ष बन जाते हैं, थाना अध्यक्ष बन जाते हैं। अरे अध्यक्ष तो बन जाते हैं, अध्यक्ष आपको पोस्ट बना दिया गया, बड़ा बाबू आपको बना दिया गया, आप वह तत्पर से दिखावे कि पुलिस अवर निरीक्षक है, चाहे जमदार हो, चाहे सिपाही हो, चाहे चौकीदार हो, वो अपना ड्यूटी तत्पर करे, जहां एकदम संलग्न में रहे और क्राइम रुकेगी। एक और भी बहुत सारे जो प्रशासन में जो भी हैं, जो बड़े बाबू छोटे बाबू बोले जाते हैं, कहीं ना कहीं बदतमीजी से लोगों से बात करते हैं। क्या आपके जो आप तो ऑलरेडी इस सेवा में रहते थे और पुलिस से रिटायर किया, लेकिन हमने पुलिस में आज तक हम लोग आभर, ऐसे तो गाली का 20 नंबर मिलता है, 20 नंबर देने के मिलता तो ट्रेनिंग तक, लेकिन वहां ट्रेनिंग में कह दिया जाता था, हवलदार लोग कह देते थे कि ये शब्द नहीं करना और अच्छा से व्यवहार करना। ये हवलदार हम लोग के बोलते थे, जो कि हवलदार लोग एसपी साहब तक के सबको वही गुरु हुए। तो हम ये कहना चाहता हूं, मीठा बोल, मीठा एक बोल होता है, कोयल काली कितना निराली ड्यूटी किया। कहीं हम लोग अभद्र शब्द नहीं बोलते थे। जहां पर ही हम लोग का वो होता था कि ट्रेनिंग सेंटर में, तो उसको हम लोग के रख देते थे तख्ता पर। हवलदार बोल दिया कि रख दो, तो अपना दिमाग से काम करो। जो हमारे पुलिस पदाधिकारी थे, हमारे डीजीपी थे, चाहे एसपी हुए, उनको हम बातों के समझते थे और उनकी ज्ञान दिया हुआ पर हम लोग चलते थे, जो कि हम लोग डिसिप्लिन में रह करके हम लोग ये न जानते थे कि क्या है वो। हम लोग ड्यूटी के अलावे कुछ एकदम अचुस्त रहते थे और कहीं पर गाली गलौज हम लोग नहीं करते थे। क्यों कि हम प्रशासन से क्या अनुरोध करना चाहते हैं जिस तरह से? अब ये तो, लेकिन हमने कहना चाहता हूं कि अच्छा से व्यवहार करें, अच्छा काम करें। अच्छा नरेश क्या होता है? नरेश वही नरेश है जो कि अच्छा मीठा बोल, अच्छा ड्यूटी, अच्छा कर्म, वही धारा जैसे गंगा मैया की धारा निर्मल धारा है, गंगा जमुना सरस्वती और हमारे गंगा। आज कहते हैं समुद्र का पानी वो खारा है, लेकिन समुद्र का पानी, मैं नगीना पासवान कहना चाहता हूँ, समुद्र का पानी ज्वार भाटा से, ऊपर से आकाश से वो जब जल गिरता है, सिर पर आता है, तो वो मुंह पर जाता है तो मीठा होता है। तो आज ज्वार भाटा होकर के बंगाल से लेके खाड़ी तक के वहां से चलता है, तो वहां ज्वार भाटा से अभी मौसम विभाग फिर कहता है कि वर्षा चाहे इस तरह के। तो मैं कहना चाहता हूँ, आज समुद्र के पानी मीठा है, तो इसलिए पुलिस का बोली मीठा होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आपको दिखा रहे थे पूर्व थाना अध्यक्ष जो रिटायर्ड थे, नगीना पासवान, जो ऑलरेडी प्रशासन की ओर, प्रशासन से ये अपील करना चाहते हैं कि ताकि सही तरीके से बात व्यवहार करें, ताकि लोग जिनका जो परेशानियां वो आपके पास जाए, उनका सोल्व करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।